अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 72 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। इस तवील अरसे में हम अपनी तारीख के कितने ही गोशों से नावाकिफ़ रहे। हम अपनी यौम आज़ादी की तकरीबात हर साल 14 अगस्त को और हमारे साथ आज़ाद होने वाला हमसाया मुल्क इंडिया अपनी यही तकरीबात 15 अगस्त को मनाता है। और हर साल ये सवाल उठता है कि दो मुल्क जो एक साथ आज़ाद हुए हों उनके यौम आज़ादी में एक दिन का फ़र्क कैसे आ गया। आज की वीडियो में हम यही मसला हल करने की कोशिश करेंगे। बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं शब को आज़ाद हुआ और यह कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस दिन रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा था। फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और हम अपने साथ आज़ाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। लेकिन जब हम 14 अगस्त 1947 की तकवीम देखते हैं तो मालूम होता है कि इस दिन तो जुमेरात थी और हिजरी तारीख भी 27 नहीं 26 रमज़ान थी। फिर हम पाकिस्तान के पहले डाक टिकट देखते हैं जो पाकिस्तान की आज़ादी के 11 माह बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए थे। इन डाक टिकटों पर वाज़े तौर पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 तबाह हुआ है। फिर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 है। तो फिर यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाएगी। यूं ज़हन एक मरतबा फिर उलझ जाता है कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। अगर हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो आज़ादी के 11 माह बाद शाया होने वाले डाक टिकटों पर यौम आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 क्यों दर्ज हुई। और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमने आज़ादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई। और सबसे बढ़कर तो ये कि आज तक ये सालगिरह 15 की बजाय 14 अगस्त को क्यों मनाते चले जा रहे हैं। यही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को बना था लेकिन पाकिस्तान अपनी जश्न आज़ादी 14 अगस्त को क्यों मनाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब 15 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान पर कौम से खिताब करते हुए इन्हें आज़ादी की मुबारकबाद दी थी तो उनके अल्फाज से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तानी रियासत का जन्मदिन 15 अगस्त है। आज जुमातुल अलविदा है, रमज़ान के मुक़द्दस माह का आखिरी जुमा। ये हम सब के लिए खुशी का दिन है। आखिर में मैं ये वीडियो क्लिप भी लगाऊंगा जिसमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वो स्पीच मौजूद है। अगर उस दौर के डाक टिकट देखें तो उन पर आज़ादी की तारीख 15 अगस्त दर्ज दिखाई देती है। ये डाक टिकट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा अंग्रेज़ों की तरफ से 18 जुलाई 1947 को बरसगीर की आज़ादी के कानून इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की पहली शिक कहती है अगस्त की 15 तारीख साल 1947 से दो आज़ाद मुल्क वजूद में आ जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। यह तो वाज़े हो गया कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ एक ही लम्हे वजूद में आए थे यानी 15 अगस्त को रात 12 बजे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अपनी सालगिरह इंडिया से एक दिन पहले क्यों मनाता है। पाकिस्तान बनने के 10 माह तक 15 अगस्त ही को यौम आज़ादी तस्वर किया जाता रहा। लेकिन फिर 29 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि भारत से मुनफरिद होने की खातिर पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त नहीं बल्कि 14 अगस्त को मनाया करेगा। बाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी मंजूरी दे दी।
और इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। जाहिर है हर मुल्क को इख्तियार है कि वो जब मर्जी हो अपना कौमी दिन मनाया करे, लेकिन अगर मुल्क के वजूद में आने की बात है तो इसकी तारीख बहरहाल तब्दील नहीं की जा सकती और वो 15 अगस्त ही है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप ज़रूर देखना है। August 15 is the birthday of the independence and